हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभा। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तद्भव तत्सम शब्द भाग 2 में आज हम 100 महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। आज का जो तद्भव तत्सम शब्द है यह स्वर से शुरू होते हैं, जो कि आ से आह तक है। भाग 1 में हमने तद्भव और तत्सम शब्दों का सामान्य परिचय, उनकी विशेषताएं, उनके स्वरूप और उनको पहचानने के नियम और तद्भव तत्सम में भेद किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम शुरू करते हैं भाग 2। परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, लगभग किसी न किसी परीक्षाओं में ये इन शब्दों को पूछा जाता है, तद्भव के रूप में और तत्सम के रूप में। तो सर्वप्रथम हम आ या आ से प्रारंभ होने वाले तद्भव और उनके तत्सम के विषय में पढ़ेंगे। अंगरक्षा, इसमें खा आया है अगर आप देखें तो, और अंगरक्षक इसमें छतरी वाला छा आया है। तो जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था कि जो खा है वो तद्भव में अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है या प्रायः प्रयोग किया जाता है, तथा छतरी वाला जो छा है वो तत्सम में प्रायः प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह हम पहचान लेंगे कि तद्भव अंगरखा है और तत्सम अंगरक्षक है। दूसरा हम देखते हैं अंगुरी। अंगुली तद्भव शब्द है और उसका तत्सम अंगुली अथवा अंगुली है। कुछ जगह अंगुली प्राप्त होती है कुछ पुस्तकों में, और कुछ पुस्तकों में अंगुली प्राप्त होती है, ज़्यादातर अंगुल ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं अंगूठा। अंगूठा का तत्सम अंगुष्ठ है और इसकी हम पहचान कर सकते हैं। अंगुष्ठ में ठा आधा सा, जिसको हम मूर्धन्य सा कहते हैं, मूर्धन्य सा का प्रयोग हुआ है, और तत्सम शब्दों में मूर्धन्य सा और तालव्य सा का ज़्यादातर प्रयोग होता है, और तद्भव में सा का छोटा सा, जिसे दंत सा कहते हैं, उसका प्रयोग होता है। इसी क्रम में अगला हम देखते हैं अंगूठी। अब अंगूठी जो है ये, इसमें देखिए अंगूठी, अंगूठा, इन सब पे चंद्र बिंदु है, और चंद्र बिंदु हमने देखा था भाग 1 में कि हमेशा तद्भव लगता है, अपवाद स्वरूप कभी कभी तत्सम शब्द पे लगता है। अब अंगूठी जो है ये तद्भव है और उसका तत्सम जो है वो क्या है, अंगुष्ठिका। अब इसमें फिर पुनः आधा षटकोण सा या मूर्धन्य सा का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये तत्सम होगा। तो हम याद रखेंगे अंगूठी का अंगुष्ठिका। अगला देखते हैं अंजलि। तत्सम शब्द तद्भव शब्द है और इसका तत्सम है अंजलि या अंजलि। दोनों पाए जाते हैं। आपके आंसर में अंजलि भी हो सकता है और अंजलि भी हो सकता है। हमको अंतर क्या करना है कि तद्भव में अनुस्वार अंक बिंदी आप ऊपर लगी हुई है, जबकि तत्सम में इया आधे इया का प्रयोग किया गया है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाग 1 में कि तत्सम शब्दों में आधे व्यंजन वर्णों का प्रयोग प्रायः किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अंदर। अंदर का अंतःपुर तत्सम है। अक्षर, अक्षर का अक्षर, अब इसमें छ आ गया, और हम लोगों ने पढ़ा था कि छ वर्ण जो है उसके जगह पे छतरी वाला छ वर्ण तत्सम में होता है। ख और छ की जगह पे तत्सम में छतरी वाला छ का शब्द का प्रयोग वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो इस रूप में भी हम इसको पहचान सकते हैं। फिर अगला देखिए अगम है, और अगम का तत्सम अगम्य है। अनाज, अनाज का तत्सम अन्नग है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो पढ़ने में थोड़ा सा क्लिष्ट होते हैं वनस्पति तद्भव के। तो इसी क्रम में अमोल, अमूल्य, इसमें भी आधे व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया गया है। अफीम, अफेन, ये बहुत ही परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है ये
तद्भव तत्सम अफीम का आइफेन, और इसका कहीं कहीं आर्द्रक भी पाया जाता है। एक पुस्तक में आर्द्रक लिखा था और कई पुस्तकों में आइफेन लिखा था। तो दोनों हम इसका तत्सम दोनों याद रखेंगे, कोई भी तत्सम इसका पूछा जा सकता है परीक्षा में। पुनः देखते हैं अगला, अनाड़ी। अनाड़ी का अनर्थ, अगुआ, अगुआ का अग्रणी। अब इसमें देखिए पदेन लग गया, ग के अंदर पदेन लग गया, और हमने देखा है कि पदेन्द्रा और रेफ इन सब का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है, तद्भव में नहीं होता है। अजान, अजान का अज्ञान। तद्भव में आप प्रायः देखेंगे कि जा की जगह पे गया आ गया है, और या फिर जा की जगह पे या आ गया है। आगे हम देखेंगे कहीं ना कहीं ये मिलेगा। तो जा की जगह पे या और ज्ञा का तत्सम में पाया जाता है। आशीष अगला है। अब इसमें हम देखेंगे तो दोनों छोटे सा हैं, जिनको हम दंत सा कहते हैं, और तत्सम में बड़ा सा जिसे हम तालव्य कहते हैं, और मूर्धन्य सा होता है, और दोनों सा का इसमें समन्वय किया गया है। तो इस रूप में यह तत्सम है और यह तद्भव हो गया। अगला है अस्तुति, और अस्तुति का तत्सम होता है स्तुति। अगला देखते हैं तद्भव अटारी, अट्टालिका, यह बहुत प्रसिद्ध है। तत्सम तद्भव तत्सम है और इसे लगभग प्रायः सभी जानते होंगे। अगुआ का अग्रणी। अब इसमें देखिए पुनः फिर से पदेन का प्रयोग हुआ है, ग पे पदेन के रूप में रा का प्रयोग क्यों हुआ है। अंडी एरंडी, ये याद कर लीजिएगा आप, अंडी का एरंडी होता है, अंडी का एरंडी होता है। अतड़ी का आंत, अतड़ी का आंत्र, याद कर लीजिएगा। अंश, अब इसमें देखिए इसमें दंत सा आया हुआ है और उसके तत्सम में बड़ा सा या तालव्य सा आया हुआ है। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि ये तद्भव है और ये तत्सम शब्द है। अखरोट, अब अक्षोट, पुनः देखिए खा की जगह पे छतरी वाला छा आ गया, तो ये तत्सम में छतरी वाला छ का प्रयोग होता है और तद्भव में प्रायः खा का प्रयोग होता है। अगहन, अगहन का अग्रहायण। अब इसमें देखिए अग्रहायण में क्या है, अग्रहायण में पुनः देखिए कि प्रयोग किया गया पदेन का, तो पदेन से हम इसको पकड़ सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है। अगम, अगम का अगम्य। अब इसमें पुनः देखिए अगम्य, अगम्य में आधा वर्ण व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया गया है। मित्रों, आप जो पेज हम पढ़ा रहे हैं, जहाँ पढ़ा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पुनः अभ्यास करिएगा बार बार, जिससे कि आपको वर्तनी से संबंधित भी कोई गलती आप वहाँ पर न करें। आपको जो शब्द हैं वो यथावत उसी प्रकार से याद रहें, जिससे कि गलती की गुंजाइश न हो पावे। अचरज का आश्चर्य। अब इसमें देखिए रेफ है और आधा बड़ा सा का भी प्रयोग किया गया है, तो इनसे हम तत्सम पकड़ लेंगे इसको। अठखेली का अष्टखेली। अब जिसमें देखिए इसमें मूर्धन्य आधा सा का प्रयोग किया गया है, तो इस रूप में भी तत्सम हम बता सकते हैं कि अष्टखेली जो है ये तत्सम है। अढ़ाई, ये तद्भव शब्द हुआ और इसका तत्सम अर्ध तृतीय। अब इसमें पुनः रेफ का प्रयोग किया गया है, री का मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो इस रूप में ये तत्सम हो जाएगा। अपाहज, अपाहज का अपादहस्त है। अब इसमें देखिए आधा सा का प्रयोग किया गया है, छोटा सा है लेकिन उसका वही आधा सा के रूप में प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्द है अपाहज का। और अच्छत तद्भव है, और अक्षत ये जो है तत्सम शब्द है। अब यहाँ पर जिसमें इस शब्द में छ से छतरी का प्रयोग किया गया है और उसके तत्सम में छ से छतरी का प्रयोग किया गया है, जो कि नियम में बताया गया था। अगला देखते हैं अनाड़ी, अनाड़ी का अनार्य। अंगीठी, अंगिष्ठी का। अब इसमें पुनः देखिए आधा सा का प्रयोग किया गया है मूर्धन्य, और इसमें अंगीठी में चंद्रबिंद का भी प्रयोग किया गया है। अंगौछा, अंग प्रौछा, इसमें देखिए पदेन का प्रयोग किया गया है, इस रूप में यह तत्सम है, और अंगौछा जो है ये तद्भव है। अखाड़ा तद्भव है और इसका अब खा के जगह पे छ का प्रयोग कर दिया गया, छतरी वाले छ का प्रयोग कर दिया गया, तो इस रूप में हम इसको
बता सकते हैं कि यह क्या है, तत्सम शब्द है। अधूरा का अर्धपूरक हुआ, अब इसमें भी रेफ का प्रयोग कर दिया गया। अनूठा का अनुत्थ हुआ, इसमें भी हम देखते हैं तो आधा व्यंजन का प्रयोग हुआ है। पुनः अमी, अमृत, अब इसमें री का मात्रा का प्रयोग हुआ है अमृत में, तत्सम हो गया। अमचूर, इसमें आम्रचूर, इसमें मा में पुनः पदेन का प्रयोग हुआ, तो इस रूप में हम इसको तत्सम पहचान लेंगे। अमावस में अमावस्या, पुनः इसमें आधा दंत स का प्रयोग हुआ है, इस रूप में हम इसको पहचान लेंगे। तत्सम में ज़्यादातर जो छोटा सा है जिसको हम दंत सा कहते हैं, वो तत्सम में प्रायः आधा या अर्ध व्यंजन के रूप में वो प्रयुक्त होता है। अलग, अलग्न, अब इसमें पुनः देखिए आधा व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया गया। आषाढ़, अब इसमें देखिए सा जो है वो दंत सा है, इसको छोटा सा कहते हैं, जो कि तद्भव में पाया जाता है, और इसमें मूर्धन्य सा का प्रयोग हुआ है जो कि तत्सम में पाया जाता है। तो आषाढ़ का आषाढ़। अहीर, अहीर का आभीर, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला देखिए आँख, आँख का आँख। अब इसमें आँख में चंद्रबिंदु है जो कि तत्सम शब्द की, तद्भव शब्द की विशेषता होती है। खा है जो कि तद्भव शब्द की विशेषता होती है। प्रायः खा का प्रयोग हमने देखा है कि वो तद्भव में जहाँ खा का प्रयोग हुआ है, तत्सम में उसी वर्ण के स्थान पे छ का प्रयोग हुआ है। तो आँख का अक्षी हो गया, अर्थात आँख का तत्सम अक्षी। आँच का अर्ची, अब इसमें देखिए रेफ का प्रयोग हुआ है अर्ची में, और इसमें देखिए चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। तो इस रूप में हम अंतर कर सकते हैं तद्भव में और तत्सम में। और प्रश्न में जहाँ पर 3 तद्भव शब्द दिया हो वहाँ पर एक आंसर दिया होगा तत्सम का, हम उसका चयन कर सकते हैं। या 3 तत्सम का दिया होगा, एक तद्भव का दिया होगा, तो हम बड़ी सरलता से उसको पहचान कर अपना उत्तर सही कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं आंवला का आमलक। अब आंवला पे देखिए, आंवला पे चंद्रबिंदु लगी हुई है। और अगला देखते हैं आरसी, आरसी का आदर्शिका। अब इसमें आदर्शिका में देखिए रेफ का प्रयोग किया गया है। अगला है आसरा, आसरा में आसरा का आश्रय है, और आश्रय में हम देखते हैं तो स्रा का प्रयोग किया गया है जो कि तत्सम शब्द में प्रयोग किया जाता है। तद्भव में स्रा नहीं मिलता, अपवाद स्वरूप कहीं मिलता हो तो मिलता हो, नहीं तो स्रा नहीं मिलता है। फिर अगला देखते हैं आभूषण, आभूषण का आभूषण का आभूषण, आभूषण का आभूषण हो गया। अब ना की जगह पेड़ा, हमने नियम में पढ़ा था कि तद्भव में ना होता है, तत्सम में उसकी जगह ड़ा हो जाता है। छोटा सा है, उसके जगह पे तत्सम में मूर्धन्य स का प्रयोग किया गया है। तो हम इससे देख सकते हैं कि तद्भव आभूषण है और तत्सम आभूषण है। आयसु, आदेश, इसको हम देख लेंगे। आंचल का अंचल होता है, ये हम याद कर लेंगे, आंचल का अंचल। अर्पण का अर्पण होता है, इसमें देखिए रेफ आ गया अर्पण में। आस का आशा, अब इसमें छोटा सा था दंत सा, और इसमें आशा में तालव्य सा है जो कि तत्सम में पाया जाता है। तो आशा जो है तत्सम हो गई और आस जो है ये तद्भव हो गया। अब आंसू, आंसू में आंसू तद्भव सा शब्द है क्योंकि चंद्रबिंदी है और सा छोटा वाला सा का प्रयोग किया गया है, इसको दंत सा कहते हैं। और इस आंसू में देखिए स्रा का प्रयोग किया गया है, श्रवण का, जो कि तत्सम शब्द में होता है। तो इस रूप में हम इसको पहचान सकते हैं। अब आगे देखते हैं ई और ई से प्रारंभ होने वाले वर्ण और उनसे बने तद्भव और तत्सम शब्द। पहला है इतवार, इतवार अर्थात आदित्यवार, रविवार। इतवार का तत्सम आदित्यवार और रविवार दोनों होता है, इसलिए आप दोनों याद रखिएगा। आदित्यवार, इसमें आधाता का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये तत्सम शब्द है, और एक रविवार भी इसका तत्सम शब्द होता है। इतना का इयत, बिल्कुल संस्कृत वर्ण है इयत,
इमली का अम्लिका, आधा मा आ गया। इसका एतस्य, आधा सा आ गया। तत्सम है। स्थिति का स्थिति, ये तद्भव है और स्थित तत्सम है। इलायची तद्भव है, एला तत्सम है, इसको याद कर लीजिएगा। इकट्ठा का एकत्र है या एकस्थ है, दोनों में से कोई भी वर्ण शब्द लिए जा सकते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इकट्ठा याद रखिए, इकट्ठा जो है तद्भव शब्द है। एकत्र और एकस्थ ये दोनों तत्सम शब्द हैं। अब इसमें देख सकते हैं त्र का प्रयोग हुआ है, त्र तत्सम शब्दों में पाया जाता है। और आधा दंत सा का प्रयोग किया गया है, जो कि ये भी तत्सम में प्रायः पाया जाता है। ईर्षा, ईर्षा का कहीं कहीं ईर्खा भी आता है, उसका तत्सम होता है ईर्ष्या। आधा सा का प्रयोग किया जाता है मूर्धन्य तत्सम में। अगला देखते हैं 41, 40 चत्वारी और 41 को एक चत्वारिंशत् हो जाता है। 31, 30 को त्रिंशत् बोलते हैं और 31 को एक त्रिंशत् बोलते हैं, तो 31 हो गया। 21, 20 को विंशति और 21 को एक विंशति। हिंदी की गिनती अलग है और संस्कृत की गिनती अलग है, अर्थात संस्कृत की गिनती के जो ध्वनि है वो पृथक है और तद्भव शब्द की जो गिनतियों की ध्वनि है वो अलग है, सिर्फ एक को छोड़कर। अगला है 51। 51 एक पंचाशत, 50 माने 50, 50 माने और एक पंचाशत में हो गया 51। 61 षष्ठी माने 60, एक जोड़ दिए तो 61 हो गया, अर्थात ये तत्सम है 61 और 61 जो है ये तद्भव है। आप कन्फर्म होने चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने बताया था नियम में कि एक को छोड़कर तद्भव और तत्सम की जो ध्वन्यात्मक वर्ण का प्रयोग हुआ हो दोनों पृथक पृथक हैं। ईंधन का ईंधन, अब इसमें आधाना का प्रयोग कर दिया गया, तत्सम हो गया ये। ईंट का इष्टिका, याद रखिएगा इष्टिका भी है और इष्टका दोनों, कहीं इष्टिका में प्राप्त होते हैं तत्सम के रूप में, कहीं इष्टिका प्राप्त होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ईंट जो है तद्भव है, इष्टिका और इष्टका ये दोनों सब तत्सम है। अगला देखते हैं 81। 80 को आसीत बोलते हैं और 81 को एकासीत बोलते हैं तत्सम में, तो अभी इसको याद रखिए। ईख, इक्षु, यहाँ खा आया तद्भव में और तत्सम में छा से छत्री आया, इस तरह ये तत्सम शब्द हो गया। अब हम ऊ और ऊ को देखते हैं। मित्रों वीडियो थोड़ा जल्दी बताना पड़ा वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसका बराबर अभ्यास करते रहिएगा, और विश्वास मानिए इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला है, सारे प्रश्न इसी से आने वाले हैं, क्योंकि कई किताबों से संकलित किया गया है और बड़े महत्वपूर्ण शब्दों का चयन किया गया है। इसमें से बहुत सारे शब्द प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं ऊ और ऊ को। तद्भव उंगली, उंगली का अंगुली या अंगुली का, तत्सम में दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है, अंगुली का भी और अंगुलिका का भी, प्रायः अंगुलिका ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ ग्रंथों में अंगुलिका भी लिखा हुआ है। उबटन का उद्धर्तन, पहचानने में एकदम सरलता है, रेप का प्रयोग किया गया है, आधेधा का प्रयोग किया गया है, आधेधा का प्रयोग किया गया है। उलाहना, उपालंब स्पष्ट है, आधा मा का प्रयोग किया गया तत्सम में। उत्साह, उत्साह आधा सा का प्रयोग किया गया छा की जगह पे, छा तद्भव है, उत्साह तत्सम है। उजला, उज्ज्वल दो व्यंजन वर्ण आधे वर्णों का प्रयोग किया गया। उपज का उत्पद्यते शब्द से स्पष्ट है, ये संस्कृत से सीधे आया हुआ शब्द है ये, और आधा व्यंजन वर्ण है, इसलिए तत्सम शब्द है। उपरोक्त, उपर्युक्त रेफ का प्रयोग किया गया। उर्ध, ऊर्ध ये शब्द है जो हम देख रहे हैं, ऊर्ध को, उरख का ऊर्ध, इसमें भी रेफ का प्रयोग किया गया है और इस रूप में हम इसको
तत्सम के रूप में पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं उल्लू। उल्लू का उलूक, ऊंचा, ऊंचा का उच्च, ऊंट, ऊंट का उष्ट्र, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें रा की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ऊन, ऊन का ऊर्ज, इसमें देखिए रेप का प्रयोग किया गया है। इस तरह से इसको हम पहचान सकते हैं तत्सम शब्द के रूप में। उमस का उत्सम आधाता का प्रयोग किया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। ऊसर को बंधवा कहते हैं, बार बार रिपीटेड प्रश्न है, ये परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछा जाता है। उठान का उत्थान आधाता का प्रयोग किया गया है। और उड्डयन, सॉरी, उड़ का उड, उड़ का उड। उबालना का उद्वालन, उबालना का उद्वालन आधाता का प्रयोग किया गया है। और अगला देखिए उखल, उखल का उदखल आधाता का प्रयोग इसमें भी किया गया है। उगना का उद्गत, इसको याद कर लीजिएगा, इसमें भी देखिए आधाता का प्रयोग किया गया है, उद्गत। उगलना का उद्गलन, इसमें भी आधाता का प्रयोग किया गया है। तो उखल, उद्गल, उगना, उद्गत और उगलना, उद्गलन, तीनों काफ़ी मिलते जुलते हैं शब्द हैं और लगभग ध्वनि भी आसपास सुनाई समझ में आती है। उघाड़ना का उद्घाटन है, उघाड़ना शब्द का तत्सम उद्घाटन। उपास शब्द का तत्सम उपवास, इस शब्द से आप बेहतर परिचित होंगे। और उसास का उच्छ्वास। इस तरह हम इन वर्णों को देख सकते हैं और इनको हम याद कर सकते हैं। इनका बार बार अभ्यास करके अपने मनस्थिति में इनको फिक्स कर सकते हैं और परीक्षा भवन में हम बिना किसी गलती के इन शब्दों से अपने उत्तर का चयन कर सकते हैं। आगे देखते हैं अब ए और ऐसे प्रारंभ होने वाले तद्भव और तत्सम शब्द। एड़ी, अब इसमें देखिए, सॉरी, इसमें देखिए आप चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है एड़ी में, उसका तत्सम है अंडी। एवज, एवज का तत्सम स्थानापन्न। एवज का तात्पर्य होता है कि उसके जगह पे, इसी रूप में स्थानापन्न के भी होता है कि किसी दूसरी जगह पे आना। एकता, एकता का एक है और आधा व्यंजन का प्रयोग हुआ है। इकलौता, इकलौता का तात्पर्य एकल पुत्र। ऐसा, ऐसा का तात्पर्य ईदृश्य, इसमें भी री का मात्र का प्रयोग हुआ है। ऐनक, ऐनक का उपचक्षु, ये बहुत महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम शब्द है, उपचक्षु। एना का दर्पण, एना माने शीशा, दर्पण उसका तत्सम शब्द है दर्पण। ओ और औ का से प्रारंभ होने वाले शब्दों को हम देख लेते हैं। ओला, ओला का तत्सम उपल। ओदर, ओदर का तत्सम उदर। ओर का तत्सम अवर। ओठ का तत्सम ओष्ठ, बादशा का प्रयोग कर दिया गया मूर्धन्य। ओझा का उपाध्याय। ओस का अवश्याय, ये महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, ओस का अवश्याय। ओखली का उलूखल, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। और का अपर, अपरम, और का तत्सम अपरम है। अवगुण का तत्सम अवगुण है, न की जगह पे अड़ा का प्रयोग हुआ है। औंधा का अवमूर्ध रेफ का प्रयोग हुआ है यहाँ पर तत्सम में, इस रूप में तत्सम शब्द है। औचक का अकस्मात, आधा छोटा सा दंतसा का प्रयोग किया गया है औचक में। यहाँ पर एक टेबल दी गई है और टेबल में तत्सम शब्द में और तत्भ शब्द में प्रायः जिन वर्णों की बहुलता होती है और जिन वर्णों को देखकर हम तद्भव और तत्सम शब्द को आसानी से पहचान सकते हैं, उनको प्रयोग किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं का वर्ण का है क्या, कंघी, कंघी का कंकती है। केला, केला का कदली है, ये बहुत प्रचलित शब्द है। अगला है कंधा, कंधा का स्कंध, आधा न का प्रयोग हुआ है, आधा छोटा सा का प्रयोग हुआ है, इस रूप में तत्सम शब्द है। फिर आगे देखते हैं कपूर, कपूर का कर्पूर, रेफ का प्रयोग किया गया है, ये तत्सम शब्द है। कछुआ का कच्छप तत्सम है, आधा च का प्रयोग किया गया है।
कबूतर का कपोत, इसको याद कर लीजिएगा, कबूतर तद्भव है और कपोत तत्सम है। करोड़ तद्भव और कोटि तत्सम। कर्तव्य तद्भव और कर्तव्य रेफ का प्रयोग हुआ है, तत्सम। इसी रूप में हम आगे देख सकते हैं, कंगन का कंकड़, न की जगह पे अड़ा आया है। और किशन का कृष्ण, छोटा सा का प्रयोग हुआ इसमें, और इसमें मूर्धन्य स का प्रयोग हुआ है। और किसान, किसान में भी छोटा सा का प्रयोग हुआ है, और कृषक में मूर्धन्य स का प्रयोग हुआ है। मित्रों, ये आ से आहा तक हो गया, और थोड़ा सा अंश इसमें काके से प्रारंभ होने वाले तद्भव तत्सम शब्दों को भी समावेशित कर लिया गया था मेरे द्वारा। आगे वाले 2 या 3 वीडियो में संपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्द के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनका समावेश किया जाएगा, और वो आप तक पहुँचे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर टिक करिए। धन्यवाद।